नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आंदोलन तो खत्म हो गया, पार्लियामेंट सत्र भी चल रहा है। देश भर में अलग अलग तरीके से व्यूह रचना रची जा रही है, लेकिन मोदी ने कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ा? ये 60-62 दिन का एक चक्रव्यूह था। पूरी योजना तैयार थी और इन्हीं 62 दिनों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना था। मोदी को इस बात की भनक लगी। वो थोड़ा तेल देखना चाहते थे और थोड़ी तेल की धार देखना चाहते थे। पता तो पहले से था कि मामला आगे बढ़ सकता है और बढ़ाने के लिए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। और जब मोदी को इस बात की जानकारी हाथ लगी तो मोदी संभल संभल के चल रहे थे। कोई प्रतिक्रिया कहीं भी कुछ भी नहीं दे रहे थे। आपने देखा होगा कि 19 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे रहे सोनम वांगचुक। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आह्वान करती रही। शुरुआती दिनों में लोग जा नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रपंच रचना शुरू किया। कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, 2 दिन के बाद मर जाएंगे। सोनम वांगचुक जी, इतनी निष्ठुर सरकार है, इमोशन नहीं है, मोदी में कोई इमोशन नहीं है। मोदी अगर अपनी मन की बात करना है, मोदी को तो अपनी पत्नी के साथ कर लेते। और उसके बाद न जाने कितनी बीभत्स गालियां दी जाने लगी और ये सारे वीडियो आने लगे। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी की जो अपनी आईटी सेल है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अब अच्छा नहीं रहा, खराब रहा, मैं इसके बारे में पूरी मजबूती से नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। मोदी अत्यधिक डिपेंडेंट थे अपने इन आर्मी के ऊपर, जो मोर्चा संभालने में नाकामयाब रहे। मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, आगे का खेल। 60-62 दिन का यह प्रपंच रचा गया। विदेश में पूरी प्लानिंग हुई। विदेश से एक व्यक्ति को यहां पर लैंड कराया गया, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार थी। इस तरह से प्रायोजन था कि ये लगे कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शनिवार और रविवार को तो इस तरह का आलम करने की योजना बनी कि हर शनिवार और रविवार लोग वीकेंड मनाने के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में या पार्टी स्थल के रूप में जंतर मंतर को बनाया जाए, कि जैसे लोग वहां पर तीर्थ में कुछ देखने जा रहे हैं, मेला। और दूसरी, अगर नहीं तीर्थ मानते हैं, तीर्थ मानने वाले लोग नहीं थे ये, तो तीर्थ नहीं तो पार्टी स्थल बना दिया जाए कि चलो वहां पार्टी करते हैं। और हो भी रहा था, पार्टियां हो रही थी। देखिए, एक तो बात है कि चलिए कोई आंदोलन अगर होता है, आप लंबे समय तक आंदोलन में जाते हैं, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए आपको खुद को रिजर्वनेट करने के लिए। तो नाच गाने कोई बुरी बात नहीं, मैं मानता हूं कि चलिए बुरी, अगर वो मर्यादा के अंदर हो। लेकिन अगर वो मर्यादा के बाहर जा रहा है तो फिर तो आप आलोचना के शिकार होंगे। फिर तो आपको नचनिया, गवैया, कुसंस्कारी सबसे वाबस्ता होना पड़ेगा, आपको सबसे दो चार होना पड़ेगा। हर तरह के आरोप लगेंगे आपके ऊपर, कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप नाच गाना जो भी है मर्यादा के अंदर रह करके करते हैं और ये संदेश देते हैं कि भाई रात रात भर जग रहे हैं तो हम कहीं डिप्रेशन में न चले जाएं, बीमार ना हो जाएं, इसलिए हम अपने शरीर को आह्लादित करके रखे हुए हैं, खुशी मना रहे हैं ताकि हम एक पल के लिए डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि सरकार बहुत ही इमोशनलेस है, सरकार में तो संवेदना बची नहीं है, उनके खिलाफ हमें लड़ना है, तो हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा। ये सारी कवायदें चल रही थी
और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल चल रहा था। भारत को आर्थिक जकड़ में फंसाने की पूरी प्लानिंग हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि टैरिफ की कोई योजना नहीं थी, फिर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अभी 2-3 दिन पहले ही ट्रंप ने 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। और जो तेल की कीमतें थी, जो घटने की तरफ आने वाला था, उसको फिर से स्टैग्नेंट किया और एक प्रकार से अपवर्ड ट्रेंड हो गया। फिर तेल की कीमतें बढ़ने लगी। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हंगामा शुरू हो गया, हमले शुरू हो गए रुक रुक करके। कभी ईरान कर दे, कभी अमेरिका कर दे, और ये हमले जारी रहे। और इसका पूरा मिशन ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिसरप्ट करो ताकि सप्लाई चेन पर असर पड़े। और जैसे ही सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, महंगाई ऑन द राइज होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में गुस्सा जाएगा। और ये जो मौका है जहां पर पूरे देश भर के युवा और मध्यम वर्ग, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार जिनके बच्चे नीट इत्यादि एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उसका कास्केडिंग इफेक्ट और तेजी से भागेगा। तो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, किसान मूवमेंट, छात्र आंदोलन, इस सबको एक साथ खड़ा कर दो। यही मौका है जब मोदी को घुटने के बल झुका देंगे। तोड़ भी सकते हैं मोदी को, रेजिम भी परिवर्तन हो सकता है अगर यह मामला और तेजी से आगे बढ़ा। और मोदी इस पर नजर बनाए हुए थे कि यह स्थिति हो सकती है। आपको क्या लगता है, मोदी कोई अंगूठी नहीं पहनते, मोदी को कोई एस्ट्रोलॉजी में उस तरह से यकीन भी नहीं है, लेकिन भविष्यवाणियों को मोदी देखते सुनते तो हैं। मोदी के लिए जितनी भविष्यवाणियां हो रही हैं, वो सब ये बता रही है कि आने वाला दिन मोदी के लिए कठिन है। कुछ भविष्यवाणियां तो ये भी कह रही हैं कि 2027 में मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, कोई नए प्रधानमंत्री होंगे, और जो नया प्रधानमंत्री होगा वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होगा, बीजेपी का ही प्रधानमंत्री होगा। इस तरह की भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन भविष्यवक्ता कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कर रहे हैं। आम लोग पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिक्स है उसको एनालाइज करके अंदर, देश के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति बन सकती है, उसका एक फोरकास्ट वो कर सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फोरकास्ट है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो कोई उस तरह का फोरकास्ट नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स की तरह कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये इस पॉलिटिकल फोरकास्ट में मनोविज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। और मनोविज्ञान जो है वो कैसे कब करवट ले लेगा कहना मुश्किल है। माने मानव का मस्तिष्क कब किस दिशा में चले जाएगा कुछ कह नहीं सकते, और कोई एक छोटी सी घटना आपके पूरे सोच में परिवर्तन ला सकती है। अब कैसे एक छोटी सी घटना आपकी पूरी सोच में परिवर्तन ला देगी या ला रही है, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और अब इस चक्रव्यूह से मोदी धीरे धीरे कैसे खुद को निकाल रहे हैं। अब तक तो बारी थी उनकी, उसके बाद बारी आई इनकी। इनका भी एक्टिव हुआ आईटी सेल, इनके भी प्रशंसक एक्टिव हुए सोशल मीडिया पे, और ये कमान खुद मोदी ने संभाली। फ्रंट फुट से मोदी ने संभाली कमान। मोदी ने खुद 2-3 वीडियो, जिसको आप सेल्फी रील कहते हैं, वीडियो बनाए, मोबाइल से बनाए, और खुद से लगता है कि खुद से उन्होंने अपलोड किया अपने फेसबुक पेज पे, अपने एक्स हैंडल पे, यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर बीजेपी के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं उस पर वो फिर रीट्वीट होना शुरू हुआ, पोस्ट होना शुरू हुआ, अलग अलग हैंडल्स पे शुरू हुआ, और फिर वो वायरल हुआ, और फिर तो मिलियंस में वो जाने लगा। उसके बाद टाइड टर्न होना शुरू हो गया। कल तक जो वो लोग कह रहे थे कि मोदी डिक्टेटर है, फाशीवादी है, संवेदनहीन है, बीभत्स गालियां दी जा रही थी, वो टाइड टर्न होने लगा। और कुछ फिर एक एक वीडियो, एक एक छोटी छोटी घटना, छोटे छोटे वीडियो भारतीय जनमानस को पूरी तरह से हिला के रख रहा है, पूरी तरह से, और संपूर्ण टाइड टर्न हो रहा है।
और अब उनका जो कुकृत्य है वो सामने आ रहा है, उनके डांस के वीडियो आ रहे हैं, अलग अलग तरह के डांस हो रहे हैं 5 सितारा टाइप के क्लब में या जगह में। 5 सितारा होटल नहीं है, लेकिन 5 सितारा टाइप के ही क्लब में, कोई नाइट क्लब है, उस नाइट क्लब में डांस हो रहे हैं, और जो डफली बजाने वाले थे वो भी डांस कर रहे हैं। और उसको पत्रकार कह रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनको तो आंदोलन का अनुभव नहीं है, जैन जी है, तो वो अपने जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको अभी ज्यादा मालूम नहीं है कि 20, 21, 16, 14, 15 बच्चे जो सुसाइड किए हैं, उनके परिजन क्या सोच रहे होंगे, हमारे इस डांस को देख करके क्या सोचेंगे। तो बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं नहीं नहीं, उनको तो आंदोलन का कोई अनुभव नहीं है, पहली बार उन्होंने आंदोलन किया है, तो अगर डांस कर रहे हैं तो क्या बुराई है, बहुत बुराई है। यह आपके कहने से बात नहीं चलेगी। जैसे उन्होंने कुछ धूर्तता करते हुए, झूठ को सामने रखते हुए माहौल को अपने पक्ष में लिया, पूरी संवेदना उनके पक्ष में गई, ठीक उसी प्रकार से आपके हमारे कहने से बात नहीं बनेगी। जनता अपना मानस खुद बनाती है, और वो इतनी भी गंवार नहीं है, इतनी भी अपड़ नहीं है, इतना भी उनका आईक्यू नीचे नहीं है कि वो इन बातों को समझ ना सके कि बीभत्स गालियां दी जा रही हैं, किनको दी जा रही हैं। वो इस देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसा नहीं है कि वो जबरन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, ऐसा तो नहीं है। 3 बार के वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 बार तो थंपिंग मेजॉरिटी में थे, तीसरी बार ठीक है उनकी अपनी पार्टी, अकेली पार्टी थोड़ा नीचे रह गई, लेकिन फिर भी सरकार बनाए हैं, कोई जबरदस्ती से नहीं बनाए हैं, किसी के ऊपर हथियार डाल करके नहीं बनाए हैं। जो समर्थन किया है वो समर्थन किया है, अपने मन से समर्थन किया है, समर्थक पार्टी बनी है, तो फिर आप उनको ये कैसे कह सकते हैं। इसीलिए भारत का मानस अपने हिसाब से बनेगा, और जो कुछ भी देखेगा उसको एनालाइज अपने तरीके से करेगा। हमारी जुगाली और आपकी जुगाली करने से नहीं होगा। ये जो आप मुअम्मा चढ़ाना चाहते हैं, उनके डांस के, उनके बीभत्स नृत्य को और उनके पिछले कुकृत्य को, उनके इतिहास को बचाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, वो छुपने बचने वाला नहीं है। अब जरा ये वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, जो एक वीडियो किस प्रकार से मोदी को एक बड़े चक्रव्यूह से बाहर निकाल रहा है। पहले तो ये उनके डांस का वीडियो देखिए, फिर आपको हम वो वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए वीडियो डांस का, ये इमेज है, बल्कि ये पूरा जो इमेज आप देख रहे हैं, मैं उस वीडियो को नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसमें जो म्यूजिक है उस म्यूजिक पे अननेसेसरी हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा कि आपने उस म्यूजिक को दिखाया है। ये इमेज देखिए, इस तरह से नृत्य हो रहे हैं और चश्मा लगाया जा रहा है उनको, और इस नृत्य को बड़े बड़े दूरदर्श विद्वान पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जैन जी को मालूम नहीं है। इस जैन जी को ये मालूम है, जब वो इमोशनल अपील कर रहे थे कि जिनके बच्चों ने जान दी है उनको मुआवजा होना चाहिए, तब तो समझदारी थी। लेकिन आज इनको ये समझदारी नहीं है कि नहीं, आज डांस नहीं करना है, हमें, हम नृत्य नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम नृत्य? उन बच्चों के, उन परिवार वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम करेंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी तो उनका दुख, पूरी जख्म पूरी तरह से भरा भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप नृत्य मत कीजिए, लेकिन क्या ये मौका है नृत्य करने का? इसका मतलब एजेंडा पूरी तरह से और था, उस एजेंडे में कामयाबी मिल गई, उसका ये नृत्य था। उन बच्चों के प्रति, उन परिवारों के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं थी। अब जरा इस वीडियो को देखिए, टाइड टर्निंग है ये। आदरणीय मोदी जी, सुनिए, इस सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि मैं ये पिछले 2 दिनों से कंट्रोल कर रही थी, पर आज मुझसे शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ये किसी पार्टी के एंगल से मैं नहीं बोल रही हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज को। रियलिटी इज दिस कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया है, मैंने कभी नहीं दिया है, चाहे आप जिस चीज का विश्वास करो या ना करो, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। अब दूसरी बात यहाँ मैं मोदी जी के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में आपको जिस तरह से लोगों ने बुरा भला बोला है ना, यहां तकलीफ हुई।
ऐसा लगा जैसे आपके साथ हमारा कोई रिश्ता है, कोई बहुत ही पुराना रिश्ता। शायद आप में हमको हमारे पापा और दादा ये सब दिखते हैं। आपको हम अपने पापा और दादा की तरह ही देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पापा को या अपने दादा को गाली कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर कोई और उनको गाली दे रहा है तो वो हम कैसे सुन सकते हैं। आज मेरे ये आंसू नहीं रोक पा रही हूं मैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत तकलीफ हो रही थी। जब भी मैं इस तरह के वीडियोस, फोटोज, पोस्टर या फिर ये सब चीजें देखती थी तो मुझे यही लगता था कि आप इतना सब कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। आपसे पता है मैंने बहुत कुछ सीखा। ये सीखा कि ऐसी कंडीशन में जब दुनिया आपको इतना कुछ बोल रही हो, आपको कैसे खुश रहना है, आपको कैसे शांत रहना है। ये सब सीखा है मैंने आपसे। आप वो इंसान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। इज्जत कमाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आज 9-9, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 साल के बच्चों ने उठ के हर अश्लीलता की हदें पार की। बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मैं सच कहूं ना, आप में एक अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है। बहुत तकलीफ होती है कि जब कोई आपको गलत बोलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाइयां अलग हैं, वो सब चीजें अलग हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको गलत बोला गया ना, बहुत तकलीफ हुई। एक ऐसा इंसान जिसके घर में कोई भी ना हो, जो बिल्कुल अकेला हो, जिसने इस देश को ही अपना परिवार माना हो, इस देश के हर इंसान को इज्जत और सम्मान ही दिया हो, आज वही बच्चे आगे से उठ के आपको इतना गंदा बोलते हैं। सच में आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन हमें आप ही प्रधानमंत्री चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आप तक ये वीडियो कभी मेरी पहुंचे ना, तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को किसी आईटी सेल ने नहीं बनाया है। इस लेडी ने कहा कि मैंने आज तक वोट दिया ही नहीं है, किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये कह रही हैं कि मोदी में पापा दादा दिखाई पड़ते हैं। और इस एक इमोशनल वीडियो ने हवा का रुख बदल दिया। और अब तक जो मोदी शांत थे, चुप थे, आज सारे उनके अकाउंट में जुड़ते जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना हो, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना हो, शौचालय का योजना हो, सब उनके लिए है। और इसीलिए लोग कहते हैं, एक पल के लिए आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी तो कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है, अय्यासी करता है, टीवी देखता है, घूमते रहता है, फासिस्ट है, क्रूएल है। आप कुछ भी कह लें, लोग यकीन नहीं करेंगे। और जब लोग यकीन नहीं करेंगे तो फिर मोदी, अगर मान लीजिए एक पल के लिए मोदी हो भी, तो भी मोदी वैसा नहीं होंगे। क्योंकि फिर मोदी के ऊपर एक दबाव होगा कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं वैसा ही मुझे बनना पड़ेगा। अन्यथा जो लोग हमारे बारे में प्रचार कर रहे हैं, शायद मेरी छवि वैसी बन जाएगी। और कोई भी इंसान अपनी छवि को लेकर के सबसे ज्यादा कंसर्न होता है। ऐसे बहुत कम ही निर्लज्ज मिलेंगे आपको जो अपनी छवि को लेकर के कंसर्न नहीं हो, और वो भी पॉलिटिशियन, वो भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति। मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि अगर ये वीडियो, आपको क्या लगता है कि मोदी ने ये वीडियो नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज हैं इस वीडियो के। और फिर एक ऐसा जो पुलिस नहीं कर पाएगी, जो खुफिया एजेंसी नहीं कर पाएगी, वो एक वीडियो कर देगा, वो एक इमोशनल अपील कर देगा।
हर घर में मोदी के लिए एक जगह बन गई कि आपको आंदोलन करना है, आप करिए, ठीक है, करप्शन हुआ है, एक्शन लीजिए, इस्तीफा लीजिए, सब कीजिए, लेकिन इस तरह के बीभत्स गाली देंगे आप? और वो गाली उसी एजेंडा का, बृहत्तर एजेंडा का परिचायक है कि महंगाई बढ़ाओ, एनर्जी का सप्लाई चेन डिसरप्ट करो, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों का इनकम घटेगा तो विद्रोह होगा, और फिर उसमें ये छात्र आंदोलन मिल करके एक बड़ा कॉकटेल बनाएंगे, फिर मोदी का इस्तीफा लेंगे, और पहले ही फासिस्ट तो कहते ही रहेंगे। जो बहुत सारे जो उधर के षड्यंत्रकारी लोग हैं वो कहते रहेंगे कि देखो ये मोदी भक्त है, मोदी कितना फासिस्ट है, मोदी कितना एंजॉय करता है। एक पल के लिए मान लेते हैं कि मोदी एंजॉय ही करता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वीडियो की इतनी ताकत है कि एंजॉय करने वाला व्यक्ति भी, किसी को कुछ समझने वाला व्यक्ति भी, जिसको कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग ही कर रहे हैं मोदी, एक पल के लिए मान लेते हैं कि खुद मार्केटिंग कर रहे हैं मोदी, मार्केटिंग की वजह से ही बचे हुए हैं मोदी, उसके बावजूद भी कोई तो बात है जो मोदी के लिए लोगों के दिल में ये जगह है। जो लेडी कह रही है कि मैंने आज तक वोट ही नहीं किया, और सच बात मैं बताऊं आपको, मैं भी 1 या 2 बार ही वोट किया हूं, मैं भी वोटिंग नहीं करता हूं, हालांकि गलत है, ये करना चाहिए वोट, चाहे जिस किसी को भी करें, जनतंत्र में करना चाहिए, मैंने भी नहीं किया है। 1-2 बार मैं वोट किया हूं, लेकिन ज्यादातर वोट नहीं किया है। इतने चुनाव हो रहे हैं, कभी मेरा वोटर लिस्ट में किसी और स्टेट में था, अब मैं किसी और स्टेट में रह रहा हूं, तो बहुत सारे उसमें लोचे हैं जिस वजह से वोटिंग मैं नहीं किया हूं। तो आप इसको मान सकते हैं कि इस लेडी ने भी वोटिंग नहीं किया होगा। अब बड़ी ईमानदारी से वो कह रही थी, और ये जो रोना था ना, वो नाटक नहीं था। बड़े से बड़े कैमरे इसको नाटक नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये है, इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त भावना का प्रकटीकरण, ये है स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो उस लेडी के दिलो दिमाग में चल रहा था। इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। कॉकरोचो, देखना चाहते हो स्वतः स्फूर्त आंदोलन? आयोजन करके, प्रायोजन करके सब कुछ कर लिया, पहले दिन लोग नहीं पहुंचे, और 10 दिन तक लोग नहीं पहुंचे, हताश निराश थे सोनम वांगचुक। फिर तुमने नई रणनीति बनाई, फिर तुम्हारे असली सुरमा पीछे आए, जो तुम्हारे थे, अब उनको लगने लगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो फेल हो जाएगा, फिर अपने वर्कर को उतारना शुरू किया, फिर दूसरी पार्टियों के वर्कर पहुंचे, पार्टियों के वर्कर पहुंचे, एक भी नीट छात्र नहीं पहुंचा, एक भी, इस पूरे आंदोलन में एक भी। हिम्मत है तो वो दिखाए कि वो नीट छात्र था, उसका कैंसिल हुआ, वो बताए, ओरिजिनल आई कार्ड वगैरह दिखाए। नहीं था, छात्रों के नाम पर यह आंदोलन था। खैर, अब ये तो अभी चर्चा चलेगी, लेकिन मोदी जिस चक्रव्यूह में मोदी को घेरने की साजिश चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना तो मोदी की पुलिस कर पाई, ना मोदी का खुफिया एजेंसी कर पाया, लेकिन 1-2 वीडियो ने ऐसा काम कर दिया है, और अब ऐसे सैकड़ों वीडियो आ रहे हैं। एक तरफ तो उनकी नंगई सामने आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे नाच गाने नृत्य चल रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग आ रहे हैं, उनका भी सब कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो भी आ रहे हैं, परिवारों से वीडियो आ रहे हैं, महिलाओं के वीडियो आ रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता ने भी मोर्चा संभाल लिया। अब तो झारखंड में प्रदर्शन चल रहा है, पंजाब में प्रदर्शन चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर इनकी घिग्गी बंद गई है। कॉकरोच पार्टी वाले मुंह चुप करके भाग रहे हैं। पूछा जा रहा है झारखंड में लीक हुआ है, कुछ बोलेंगे, पंजाब में लीक हुआ, कुछ बोलेंगे। पूरा रिकॉर्ड दिया, पंजाब में 5 साल में कितने पेपर लीक हुए ये भी बताया, जिसको केजरीवाल, जो कि झूठ का पुलिंदा है ये शख्स, कल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोल रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ बताइए, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और 5 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं उसका पूरा डिटेल लेकर के लोग आ गए हैं, कह रहे हैं कि नहीं कोई लीक नहीं हुआ है, हमें बदनाम करने की साजिश, माने उनको बदनाम किया जा रहा है और बाकी को जो है वो अपराधी है। तो ये कॉकरोच का देख लीजिए हिसाब किताब। ये झारखंड नहीं जाएंगे, ये पंजाब में नहीं बैठेंगे,
तो इन्होंने नया तरीका शुरू किया है इथेनॉल का। खैर वो अब फुस होगा कि बढ़िया होगा, अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन मोदी के खिलाफ जो चक्रव्यूह 60-62 दिन से रची गई विदेशी ताकतों के सहारे, वो सारे चक्रव्यूह को एक मामूली वीडियो में, दावे के साथ कहता हूं, एक वीडियो ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और मोदी चक्रव्यूह को तोड़ते हुए बाहर निकल गए। अब मोदी का वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, जो हालांकि पुराना है, लेकिन अक्सर मोदी इसका प्रयोग करते रहते हैं और पार्लियामेंट में करते हैं। तो सुनिए मोदी को। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। ये थे मोदी। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। लगता है मोदी अपना दिया बुझने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।